नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्लिक.in से। आज फिर से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखेंगे और आज क्या हुआ निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में और क्यों ऐसा लास्ट मोमेंट में अच्छा खासा फॉल आया, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी ने ऊपर से 200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 17,700 से 17,500 का मूव दिया है, 500 के नीचे तक का मूव दिया है। तो ऐसा जनरली लास्ट मोमेंट में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। एज फॉर माई कंसर्न, लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा फॉल। बट कल के वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसको पहले हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हमने बात किया था और क्या ऐसा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो येलो लाइन है इसके पास बार बार रिजेक्शन हो रहा था और ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है निफ्टी का, राइट। हमें इसके ऊपर गैप अप देना है, निफ्टी को इसके ऊपर गैप अप देना है और अच्छा होगा अगर निफ्टी डायरेक्ट इस वाइट लाइन के ऊपर खुले, राइट। सो निफ्टी हैज़ गिवन ओपनिंग इन दिस रेंज और कल हमने बोला था कि अगर ऐसा खुलता है तो एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बनेगा, मतलब कि ऐसा एक रेंज बाउंड मार्केट भी, रेंज बाउंड ट्रेड भी हमें देखने मिल सकता है और डेटा के अनुसार भी रेंज बाउंड ही हमें दिख रहा था कल के दिन। बट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट रेंज बाउंड होगा तो इट विल होल्ड इन बिटवीन दिस रेंज, ओके। 17,650 से लेकर 17,750 के बीच में मार्केट गिव क्लोजिंग, बट इट हैज़ गिवन ब्रेक डाउन बिलो द चैनल। ये जो ट्रेंड लाइन था कल हमने ड्रॉ किया था और ये आज का ओपनिंग है यहाँ पे। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, ऑलमोस्ट इसके ऊपर निफ्टी गया एंड देन रिजेक्शन हैज़ हैपेंड और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैपिंग भी था आज ऊपर के लेवल पे, जिसपे ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट देकर उसके बाद गिरा है। ये जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन है येलो वाला, उसके ऊपर खुलकर वापस नीचे गिरना, इट्स अ नॉट गुड क्लोजिंग व्हाट आई कैन से। इफ इट इज अ गैप डाउन और 17,350 को ब्रेक करता है तो दिस टाइम आई थिंक निफ्टी विल स्टार्ट डूइंग इट्स लोअर लो इंट्राडे पैटर्न। लॉन्ग पैटर्न तो चल ही रहा था, जो इंट्राडे का जो पैटर्न है, अब यहाँ से हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे यहाँ का, तो अब ये लोअर लो पैटर्न चालू हो जाएगा निफ्टी में एंड देन टाइम बिंग के लिए जो भी एक पुलबैक था निफ्टी का, वो अब हम उसको एग्जॉस्ट होते देखेंगे। डेटा तो उतना डेवलप नहीं होगा क्योंकि आज एक्सपायरी था, सो वी नीड टू टोटली डिपेंड ऑन दी टेक्निकल चार्ट। तो सबसे अहम लेवल 297 ये लेवल है अगला। तो हमें लेवल एक बार मैं लिख देता हूँ। 17,700 के बाद 17,650 था, उसके बाद 17,550, 17,450 and then 17,350, after that 17,297, then 17,080 and then 17,000 and then 16,800। सो ये सारे लेवल्स है जो हम पहले भी फॉलो करते आ रहे हैं और इन्हीं लेवल्स को फिर से फॉलो करना है हमें, ठीक है। जो अगर निफ्टी पॉज लेगा तो इन लेवल्स पे लेगा, अगर यहाँ से रिवर्स होगा तो इन्हीं लेवल से रिवर्स होगा, या गिरेगा तो इन्हीं को ब्रेक कर कर गिरेगा, राइट। तो कल क्या करना है, कल अगर निफ्टी वापस से अपने लो को ब्रीच करता है तो हमें 17,350 तक का ट्रेड मिल सकता है एंड देन आफ्टर वी हैव टू रिव्यू कि इसके नीचे और जाता है कि नहीं। देन अगर जाता है तो हर 50 पॉइंट्स पे आपको ट्रेड लेते हुए जाना है। दूसरी चीज़, अगर कल का लो ब्रीच नहीं करता है, मान लीजिए कल गैप डाउन हुआ डायरेक्ट यहाँ 17,350 के पास, इन केस इस लेवल के पास गैप डाउन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से फिर वापस एक रीटेस्ट अगेन इट कैन हैपन टू 17,650। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से टूटा इधर गया, राइट। अब यहाँ से ऐसा इतना लंबा आ सकता है, मतलब जो ये डिस्टेंस है आपका, सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ तक आ सकता है, फिर वापस रिट्रेस करेगा। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड सिचुएशन इफ निफ्टी ब्रेक टुडेज लो एंड अलोंग विद दैट 17,300 का लेवल अगर टूटता है तो निफ्टी का नीचे में एक नया लोअर लो पैटर्न चालू हो जाएगा। आज के फॉल के बाद जो सिनेरियो बना है हमारा, वो हमें
ऐसा पैटर्न दिखा रहा है जो 600 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट यहाँ जो फॉल हुआ है वही यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो आ रहा है 17,100 के आसपास या 17,080 ले लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब निफ्टी अपने लो को ब्रीच करे एंड देन 17,350 जिसको निफ्टी ने लास्ट टाइम डिफेंड किया है ये ब्रीच किया तो श्योर शॉर्ट 17,080 से लेकर 17,000 का लेवल हमें जरूर दिखने मिलेगा और 17,000 टूटने पे 17,800। सो जैसे जैसे मार्केट जैसा रिएक्ट करता है वैसे वी जस्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट इट। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी इसके ऊपर अगर नहीं भी खुला है इस वाइट लाइन के ऊपर तो आज अगर इधर होल्ड कर लिया तो कल के दिन इसके ऊपर खुल सकता है। सो आई वाज लिटिल बुलिश टुडे एंड thinking of range bound kind of trade, but the last moment fall we need to check the FIA data after 5 o'clock, then only we will able to understand कि आखिर किसने बेचा है लास्ट मोमेंट में और या ये एक्सपायरी का एक जस्ट रिएक्शन था। सो दैट कैन बी क्लियर फ्रॉम टुमारो, कल से क्लियर हो जाएगा कि अगर ये फॉल कंटिन्यू रहता है तो ये एक्सपायरी का नहीं था, ये इंटेंशनली एक पोजीशन शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, ठीक है। तो लेवल आपको समझा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ रिट्रेस किया है, अभी यहाँ से अगर फॉल ये कंटिन्यू रहता है तो सेम डिस्टेंस आप काउंट कर कर यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, ऑलमोस्ट 7080 के आसपास आएगा, वहाँ तक का एक टारगेट हमें बनता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड देन अगेन रिट्रेस करता है, अगेन नीचे में एक फॉल आ सकता है, ओके। सो डेटा में कुछ खास है नहीं तो वी विल जस्ट डायरेक्टली गो टू द बैंक निफ्टी चार्ट एंड बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली डेवलप हुआ है। सो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हम देख पा रहे हैं कि इट्स ए नेगेटिव कैंडल हैज़ बीन डेवलप्ड हेयर एंड ये भी, और यहाँ से बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट जो मिल रहा है वो आ रहा है अराउंड 38,450 के पास। इसके बाद फिर इमीडिएट 38,130 तो यहाँ से यहाँ अगर आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पैटर्न बनेगा डबल बॉटम या जो भी है। अगर यहाँ पे डबल टॉप बनाना है तो 39,750 के आसपास का एक बार बाउंस कर हो सकता है फिर गिरे। बैंक निफ्टी चार्ट इज़ क्वाइट बेटर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है और अब हमें क्या करना है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ कर लेना है। ये 15 मिनट का चार्ट है एंड देन ये जो लेवल है ये है ब्रेकडाउन लेवल, यहाँ पे डबल टॉप बनाकर गिरा है एंड देन अगला सपोर्ट आपको 38,600 जो पहले मैंने बताया सपोर्ट, उसके बाद एंड देन 38,550 एंड देन 38,130। सो ऐसे कर कर आपको सारे लेवल्स यहाँ पे ये मिलेगा, पहला, उसके बाद आपको ये दूसरा, ठीक है। तो अगर रिट्रेस करता है बैंक निफ्टी कल के दिन या गैप डाउन देता है इसके ऊपर जस्ट, तो यहाँ पे हम एक मूव ले सकते हैं। अगर नहीं देता है, डायरेक्ट इसके नीचे खुलता है तो नीचे का ट्रेड लेना है। अगर 38,600 के ऊपर खुलता है तो एक पुल बैक आ सकता है। अगर 38,600 के नीचे खुलता है तो हमें नीचे में 38,130 तक का एक रेंज मिलेगा क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन भी है एंड वी हैव ए 61% रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एट दिस लेवल, ओके। तो आपको यही ट्रेड लेना है। ऊपर का सोच कर देख कर करना पड़ेगा क्योंकि आज जिस तरह का वॉल्यूम सेलिंग था वो डेटा में FIS का डेटा देखने के बाद समझ में आएगा। द एक्सपेक्टेशन ऑन द बैंक निफ्टी साइड वाज दिस पॉइंट कि बैंक निफ्टी यहाँ गैप अप दिया है, इसके बाद यहाँ से बैंक निफ्टी में भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का डेवलपमेंट हुआ था, ये आप देख सकते हो। दिस इज इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट दे दिया था, उसके बाद नीचे फिर वापस टूटा है। सो इट वाज अ क्लियर ट्रैप फॉर द ऑप्शन बायर्स और लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने लिया है एंड डेटा वाज फ्लैट दैट टाइम। इट वाज नॉट लाइक
कि कॉल राइटर बहुत ज़्यादा थे और पुट में बहुत कम था, लेकिन डेटा भी ऑलमोस्ट फ्लैट था, दोनों साइड में ऑलमोस्ट इक्वल थे एंड इट वाज शोइंग ए रेंज बाउंड मार्केट। तो रेंज में हमारा यही बनकर आता था, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा। बट ये रेंज तोड़ना इट्स लाइक समथिंग बैड, वेयर इट शोज दैट लाइक लगता है कि नेक्स्ट मंथ के ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशंस जनरेट किए गए हैं। तो वो डेटा देखकर हमें समझ में आएगा, राइट। तो कुछ डेटा डेवलप हो जाएगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते से। जस्ट वी हैव ए टेक्निकल व्यू, सो कीप वॉचिंग, always use stop loss for these kind of trade. If you don't use you will lose. डिसिप्लिन ट्रेड कीजिए, और पैसे नहीं बनते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका लॉस मिनिमाइज होता है दैट इज़ ऑल्सो ए गुड प्रॉफिट। ओके, सो मीट यू ऑन Friday evening with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. Jai Hind.